Now in this video we'll see how to design 4-bit serial in parallel out shift register. So as usual we have drawn a cascade arrangement of 4 flip-flops. Let's suppose the flip-flops are going to be D1 with the outputs or states Q1 bar. This is D2. ये है D3 and this will take as a D4 with the combination Q4 and Q4 bar. So this is how we have written a schematic for this. Now अगर हम ऑपरेशन की बात करते तो डेटा इन किस तरह से हो रहा है सीरियल, यानी जो डेटा इनपुट है वो सीरियल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट डेटा विच इज सीरियल. दैट मीन्स आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एवरी क्लॉक पल्स डेटा 1 by 1 शिफ्ट हो जाएगा. और हमें आउट कैसा लेना है पैरेलली. दैट मीन्स देखिए सबसे पहले तो हम सीरियली लिखेंगे कुछ इस तरह से. सो दिस इज कॉल्ड सीरियल इन. अब हमें क्या करना है पैरेलल आउट. दैट मीन्स एट द सेम इंस्टेंट टाइप ये चारों फ्लिप फ्लॉप के अक्रॉस हमें आउटपुट कंसिडर करना है. सो उसको हम लिखेंगे इस तरह से पैरेलल. Q1 Q2 दिस इज Q3 Q4. पैरेलल का मतलब होता है एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम हम चारों फ्लिप फ्लॉप के अक्रॉस का आउटपुट कंसिडर करेंगे. और डेटा मूवमेंट कैसा है सीरियली. दैट मीन्स इट इज मूविंग सीरियली और डेटा इज टेकन आउट इन अ पैरेलल फॉर्म. तो ये तो आ जाएगा हमारा स्कीमेटिक ऑफ 4-bit SIPO शिफ्ट रजिस्टर. लेट्स अप्लाई द क्लॉक पल्स. This is what the positive clock pulse we are applying. So I will be writing this is their clock pulse. Now let's come across how actually it works. तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे truth table. Okay, so let's connect the clock pulse. और जो 4 स्टेट्स है वो भी हम लिखेंगे Q1 Q2 Q3 और ये है Q4. Okay. Now initially all the flip flops will be in reset condition. तो states क्या हो जाएगा 0 0 0 0. Fine. After that we have to insert the data serially. So now in case of this, let's assume we have a data as 1 1 0 0. ये डेटा हमें मूव करना है. What is the data? 1 1 0 0. This data we have to insert serially. So we'll apply the clock pulse. So when I apply the first clock pulse, what happens? Clock pulse 1 is applied. All the flip flops are triggered simultaneously and the first data bit appears here. तो D1 के अक्रॉस आ जाएगा 0. ओके, अब देखिए अगर D1 0 है तो Q1 क्या आ जाएगा 0. So we'll be getting this is 0. Fine. Now Q1 क्या आ गया हमारा 0. Now उस टाइम पे देखिए इनिशियली Q2 कितना था 0, Q3 था 0, Q4 क्या था 0. सो विल बी गेटिंग द डेटा इज 0 0 0 0. ओके, सो हमने डेटा पैरेलली लिया है और हमें वो शिफ्ट करना है सीरियली. नाउ नेक्स्ट व्हेन आई अप्लाई द सेकंड क्लॉक पल्स, आई एम अप्लाइंग द सेकंड क्लॉक पल्स. अब देखिए डेटा बिट सेकंड जो है 0 अपेयर हो जाएगा. ओके, अब देखिए ये अगर 0 है तो Q1 क्या आ सकता है 0. तो Q1 हमें मिला 0. अब डेटा मूव भी करना है सीरियली. तो सीरियली कैसे शिफ्ट मूव करेगा देखिए प्रीवियस स्टेट में Q1 कितना था 0. ये डेटा जा रहा है D2 के लिए तो D2 के अक्रॉस 0. अब D2 0 है यानी Q2 क्या आ जाएगा 0. तो Q2 क्या है 0. सिमिलरली Q2 0 है तो ये आ जाएगा 0. तो Q3 भी 0 है. अगर ये 0 है तो ये भी क्या आ जाएगा 0. तो Q4 भी कितना आ गया हमारा 0. ओके, सो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डेटा सीरियली इंसर्ट हो रहा है और डेटा पैरेलली आउट हो रहा है. उसी समय पे हमने आउटपुट लिया देखिए यहाँ पर ये Q2 का, ये Q3 का और ये लिया है Q4 का. तो ये तो आ गया सेकंड क्लॉक पल्स की एप्लीकेशन. ना व्हेन आई अप्लाई द थर्ड क्लॉक पल्स व्हाट विल हैपन. थर्ड डेटा बिट देखिए क्या है 1. मैं यहाँ पर लिखूँगा ये 1 यहाँ पर आ रहा है. अगर D1 है तो ये आ जाएगा 1. दैट मीन्स एट Q1 विल गेट 1. अब डेटा सीरियली भी शिफ्ट होने वाला है. तो देखिए
प्रीवियस स्टेट में Q1 के अक्रॉस कितना था 0, ये 0 आ जाएगा D2 के अक्रॉस। अगर ये 0 है तो Q2 कितना आ सकता है 0, सो विल गेट 0 हियर। प्रीवियस स्टेट में Q2 0 था तो D3 कितना आ जाएगा 0, विल गेट व्हाट 0, और Q3 0 था तो Q4 कितना आ सकता है 0, सो विल गेट 1 0 0 0। फाइनली व्हेन वी अप्लाई द फोर्थ क्लॉक पल्स, फोर्थ क्लॉक पल्स के एप्लीकेशन पे देखिए फोर्थ डेटा बिट 1 है वो अपेयर हो जाएगा। अब व्हेन इट इज़ 1 तो इसका आउटपुट आ जाएगा 1, यानी Q1 के अक्रॉस 1 आ जाएगा। ओके, अब डेटा सीरियली शिफ्ट भी होना है, तो प्रीवियस स्टेट में Q1 व्हाट वाज देयर 1, सो देयर इज अ शिफ्ट, यहाँ पर हमें मिलेगा 1। प्रीवियसली वी हैव Q2 0 तो ये आ जाएगा 0, Q3 0 था तो ये आ जाएगा 0। सो फाइनली डेटा क्या आ गया हमारे पास 1 1 0 0। विल बी राइटिंग द डेटा at the output side is what 1 1 0 0 1, this is 0 and 0. That means data is moving serially but it is taken out parallel. So such kind of circuits are called as serial in parallel out shift register. Okay, I hope you understood this point. Thank you.